हाँ जी दोस्तों, कैसे आप लोग। आज की छोटी सी वीडियो उन बच्चों के लिए जो जिन बच्चों का 12th का भी रिजल्ट आया है और जो सीए कोर्स के बारे में थोड़ा सा जानना चाहते हैं। बेटा, ये उन्हीं के लिए कैरियर काउंसलिंग सेमिनार है और छोटी सी वीडियो है। आइए जी। बेटा, सीए पहले तो हम जाने सीए प्रोफेशन है क्या। बेटे, सीए प्रोफेशन एक बहुत ही स्ट्रीमलाइन प्रोफेशन है। इसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। आप अगर सीए करने की सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। देखिए जरा, सीए करने के बाद में आपके पास में कई सारे ऑप्शन हैं। जैसे एक डॉक्टर अपनी प्रैक्टिस डेवलप करता है, अपनी खुद की प्रैक्टिस कर सकता है, वो कहीं भी जॉब कर सकते हैं। ठीक ऐसे ही सीए के साथ में भी है। सीए के पास में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी होती है। वो बेटे अपनी प्रैक्टिस भी डेवलप कर सकते हैं, वो कहीं पर पढ़ाना चाहे पढ़ा भी सकते हैं। देखिए, एकेडमिक का ऑप्शन भी है वहां पर, और कंपनी में भी जॉब उनको बड़े आराम से मिल जाती है। आज की फाइनेंशियल नीड आपको पता है कि सबसे बड़ी जो नीड है इस टाइम पर इंडस्ट्री में इकोनॉमिक की नीड है, और उसमें सबसे बड़ा रोल कौन निभाता है? सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट। इवन अगर किसी को प्रैक्टिस नहीं करनी है, जॉब नहीं करनी है, तो भी बेटे ये बहुत जरूरी होता है कि बिजनेस के लिए हमारे पास में कोर थीम बिजनेस की बताओ। और सीए एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें बिजनेस की सबसे बड़ी, फाइनेंस की और मैनेजमेंट की और अकाउंटिंग टैक्सेशन की हर तरह की कोर नीड आपको पूरी तरह से कोर्स के अंदर सिखाई जाती है। मतलब एक अच्छा बिजनेसमैन बनने के लिए भी अगर आपके पास सीए की डिग्री है तो इसका मतलब क्या कर रहे हैं? आप अपनी बहुत अच्छे से टैक्स प्लानिंग कर सकते हैं, आप अपने बहुत अच्छे से अकाउंटिंग भी खुद भी मैनेज कर सकते हैं, और टैक्सेशन के साथ में अकाउंटिंग और ऑडिटिंग एस्पेक्ट, हर एस्पेक्ट को आप डिटेल में जानते हुए बहुत अच्छे से अपने बिजनेस को गाइड कर सकते हैं। आइए जरा, सीए का जो है प्रोफेशन है बेटे, इस प्रोफेशन में किस तरह से हमें स्टेप्स उठाने होते हैं कोर्स को करने के लिए। बेटे, सबसे पहले हमें जानने की जरूरत है कि सीए प्रोफेशन के अंदर कौन कौन सी स्टेजेस हैं। सीए फाउंडेशन, सीए इंटर और सीए फाइनल। और यहीं पर बीच में एक छोटी सी ट्रेनिंग होती है, आईटी की ट्रेनिंग और जीएमसीएस, जहां पर कम्युनिकेशन स्किल्स को थोड़ा सा और ग्रूम किया जाता है। 3 साल की बेटे ट्रेनिंग होती है, बिल्कुल वैसे जैसे आप सोचो जरा, एक डॉक्टर की बात करें। अगर डॉक्टर की डिग्री तो हाथ में आ गई, लेकिन उसने कभी चीरा फाड़ी नहीं की है, कभी नहीं काट के देखा मेंढक को, कभी बॉडी के पार्ट्स नहीं देखे, प्रैक्टिकली नहीं किया, तो फिर बताइए आप कैसे वो डॉक्टर, एक अच्छा डॉक्टर बन पाएगा। ठीक वैसे ही सीए के प्रोफेशन में भी एक ट्रेनिंग है जो ये सिखाती है कि किस तरह से आपको अपनी ट्रेनिंग को, अपनी नॉलेज को प्रैक्टिकली अप्लाई करना है। बेटे, 3 साल की आर्टिकलशिप ट्रेनिंग वही होती है। नेक्स्ट, और उसके बाद में फाइनल की एंट्री होती है। सीए फाउंडेशन में जो कोर्स है बेटे, आपको ध्यान रखना होगा, सीए फाउंडेशन के लिए आप लोग जा रहे हैं। जो बच्चे 12th के बाद में सीए कोर्स में जा रहे हैं, सीए फाउंडेशन के लिए जा रहे हैं, तो मैं सिर्फ उनके लेवल की बात करूंगा जो बच्चों को सीए फाउंडेशन की तरफ जाने के लिए गाइडेंस चाहिए। बेटे, कोर्स एलिजिबिलिटी, रजिस्ट्रेशन और सिलेबस, ये चीज आपको जाननी है। सबसे पहले आप साइट का नाम नोट कीजिए, www.icai.org। ये वेबसाइट है बेटे, जहां पर ये सारी बातें डली हुई है। ठीक है ना? वहां पर सारी इंफॉर्मेशन है। वहीं से आपको ऑनलाइन भी रजिस्ट्रेशन हो सकता है ना? आइए जरा कोर्स के बारे में मैं आपको कंटेंट बताऊं। बेटे, सबसे पहले जो बच्चे 12th से भी आए हैं, मैं आपको बता दूं, सीए फाउंडेशन का सिलेबस तो उनके लिए बहुत आसान है। आपका वही 12th वाला अकाउंट, 11 12th वाला अकाउंट, सारा का सारा, जन एंट्रीज, लेजर्स, ट्रायल बैलेंस, फाइनल अकाउंट, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, बीआरएस, डेप्रिसिएशन, कंपनी का इशू ऑफ शेयर्स, इशू ऑफ डिवेंचर्स, है ना? तो आप और देखिए जरा, छोटा था, जिन बच्चों ने जो यूपी बोर्ड से थे या आईसीएसई बोर्ड से थे, उनका कंसाइनमेंट भी है यहाँ पर, है ना? और बेटे, पार्टनरशिप में एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ। अब आप सोचिए जरा, जो चीज आपने पढ़ रखी है उसी को आपको दोबारा से एक एंट्रेंस लेवल पे आना है, एक अच्छी सी कंप्रिहेंसिव स्टडी के साथ में। आइए जरा, बेटे, सीए फाउंडेशन के लिए जिन बच्चों को 12th के बाद में जिनका भी रिजल्ट है उनको तो पता है, पर फिर भी कुछ गाइडेंस उनके लिए भी जो बच्चे 12th से पहले ही सीए के बारे में जानना चाहते हैं। बेटे, 10th के बाद में वो रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं प्रोविजनल बेसिस पर। ठीक है ना? स्टूडेंट जो है, लेकिन एग्जाम वो कब देंगे? जब वो 12th का एग्जाम दे चुके होंगे। लेकिन हाँ, जो बच्चे 12th में प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन करा करके बैठे हैं, जिनको एग्जाम देना है अब, उनको मार्कशीट इंस्टीट्यूट तभी देते हैं, हमारे रिस्पेक्टेड आईसीएआई तभी इंस्टीट्यूट मार्कशीट देता है जब उस बच्चे की मार्कशीट पास वाली आ जाती है। आइए जरा, नेक्स्ट। बेटे, सीए फाउंडेशन में चार चार सब्जेक्ट होते हैं, क्योंकि आप 12th के बाद में अब सीए फाउंडेशन में एंट्री ले रहे हैं, तो आपके लिए छोटी सी गाइडेंस। बेटे, हर सब्जेक्ट 100 नंबर का होता है। ठीक है? और लाने कितने होते हैं पास करने के लिए? 50%, बस, सिर्फ 50%। और कसम से 11 12th वाली जो आपकी बेसिक नॉलेज है ना, उस पर ज्यादातर बेस्ड है। इको भी तुम्हारी वही है, मैथमेटिक्स भी तुम्हारी वही है, थोड़ा सा बस यहाँ पे स्टैटिस्टिक का रोल है, जो आपको बीकॉम फर्स्ट ईयर वगैरह में, कहीं आप जो साथ साथ में ग्रेजुएशन तो करोगे ना, साथ साथ में बेटे, ग्रेजुएशन जरूर करना साथ साथ में कहीं ना कहीं।
हाँ प्राइवेट करना, क्योंकि हमारा इंस्टीट्यूट अलाउ नहीं करता है दूसरी जगह पर रेगुलर कोर्स। ठीक है, आपका इको भी वही है, मैथमेटिक्स भी वही है, अकाउंट भी वही है। ठीक है, हाँ एक बिजनेस लो थोड़ा सा, एक अब बेटे बिजनेस के कोर्स में जा रहे हैं तो थोड़ा सा तो बिजनेस लो अलग से होगा ना। आइए जी नेक्स्ट, बेटा सीए फाउंडेशन के बाद की भी जानकारी आपको थोड़ा सा दे देते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि आपको कोर्स का पूरा कंटेंट ना पता हो। बेटे सीए इंटर में कुछ बच्चे जो डायरेक्ट आना चाहते हैं और कुछ बच्चे जो फाउंडेशन करके आना चाहते हैं, दोनों बच्चों के लिए इंफॉर्मेशन। बेटे फाउंडेशन क्लियर करने के बाद आपकी अगली स्टेज कौन सी होगी, सीए इंटर, है ना। या कुछ बच्चे जो डायरेक्ट सीए इंटर में आना चाहते हैं उनको क्या करना है, जो कॉमर्स साइड के बच्चे हैं वो 55% उनकी मिनिमम रिक्वायरमेंट है। ठीक है ना, और जो नॉन कॉमर्स साइड के हैं उनकी रिक्वायरमेंट है यहाँ पर 60% की। तो वो डायरेक्ट सीए इंटर में आ सकते हैं, यानी कि सीए इंटर कोर्स जो इसकी सेकंड स्टेज है सीए की, उसमें जाने के दो रास्ते, या तो आफ्टर ग्रेजुएशन जाएंगे, सॉरी या तो आफ्टर फाउंडेशन जाएंगे, या फिर ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन किसी भी उसमें जा सकते हैं। हाँ बस वहां पर कॉमर्स वालों के लिए थोड़ा सा 55% है और नॉन कॉमर्स के लिए 60%। आइए जी आगे बढ़ते हैं। सी इंटर में कितना सिलेबस होता है सर, बेटे सारे के सारे यहाँ पर 100 नंबर के पेपर है, और यहाँ भी वही रिक्वायरमेंट है, क्या 50% चाहिए होता है पास होने के लिए। अकाउंटिंग फर्स्ट ग्रुप, अकाउंटिंग, टैक्स, कॉर्पोरेट लॉ और कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग। कंपनी में कोई प्रोडक्ट बनता है तो उसकी क्या कॉस्ट होती है, कैसे निकाली जाती है। ठीक है, कंपनी पर कौन कौन से लॉ अप्लाई होते हैं, और साथ साथ में कुछ और जो बिजनेस लॉ से रिलेटेड बातें होती है, बिजनेस कर रही है ना कंपनी, तो उनके लिए क्या क्या लॉ लगते हैं और किस तरह से उनको अप्लाई करना है, और उनकी अकाउंटिंग कैसे होती है। ये देखिए सारा का सारा ग्रुप 1 में यहाँ पे सिखाया जाता है। सेकंड ग्रुप में भी एडवांस अकाउंटिंग है, बोला भले ही है एडवांस, लेकिन सच बताऊं बिल्कुल एडवांस। नेक्स्ट ऑडिटिंग का EIS, एक और है सब्जेक्ट यहाँ पर FM, वो शायद आने से छूट गया है यहाँ पर, FM। ठीक है ना, वो भी है यहाँ पर बेटे, सेकंड ग्रुप में भी एक और सब्जेक्ट है FM। नेक्स्ट फाइनल में बेटे 8 सब्जेक्ट होते हैं 8 सब्जेक्ट होते हैं। यहाँ पर भी 2 ग्रुप होते हैं जी, फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप। तो दोनों ग्रुप में बेटे 4-4 पेपर होते हैं। ठीक है जी, तो ये है बेटा छोटा सा क्या, सीए इंस्टीट्यूट में कैसे रजिस्ट्रेशन करें। बेटे सिंपल सी चीज है, www.icai.org, वहां पर सारी चीजें आपको ये सब बताई गई है। ठीक है जी, अच्छा कुछ छोटा सा हमारा अपना प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस का जो कोचिंग का हमेशा से बोल रहा है कि बच्चों को बेस्ट टू बेस्ट सर्विस देकर के अच्छे से अच्छा रिजल्ट निकालना। बेटे हमारी कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं जहां पर उसी सीए इंस्टीट्यूट की कोर्स की जो कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज होती है, कई बार ना बच्चों को थोड़ा सा जैसे टेक्निकल लैंग्वेज में दिक्कत होती है, तो बेटे प्राइवेट क्लासेस जो होती हैं, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ। हम लोग उसी कोर्स को सिंप्लीफाई करते हैं अपनी तरफ से जितना हो सकता है, और तीनों तरह से हम लोग सर्विस देते हैं बेटे। एक तो फेस टू फेस क्लासेस हैं, ठीक है, लेकिन आज की डेट में कोरोना की वजह से आप समझ सकते हैं गवर्नमेंट ने अभी फेस टू फेस अलाउ नहीं कर रखा है, तो इसलिए सभी बच्चे ज्यादातर इस टाइम पर ऑनलाइन ही ऑनलाइन क्लासेस को प्रेफर कर रहे हैं। उसके भी बेटे 2 तरीके हैं, एक तो है पेन ड्राइव गूगल ड्राइव, और दूसरा तरीका बेटे लाइव। हम लोग जूम एप्लीकेशन पे लाइव क्लास ले रहे हैं, एक हमारा अपना अलग से एप्लीकेशन भी, उस पर भी हम क्लास ले रहे हैं। ठीक है, और यही क्लासेस हम लोग आपको रिकॉर्डेड मोड में भी अवेलेबल कराते हैं। बेटा हर सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर होते हैं, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, इस तरह के हमारी टीम में है, और इतनी अच्छी सर्विस वो दे रहे हैं कि टचवुड बहुत अच्छा रिजल्ट, बहुत ही अच्छा रिजल्ट पास में हमारा आया। ठीक है ना, आप इंटरनेट पे सर्च करेंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा, सीए अजाराठी क्लासेस आप एक बार सर्च कीजिएगा तो आपको खुद ही पता चल जाएगा। फिर भी बेटे मैं आपकी जानकारी के लिए थोड़ा सा कुछ छोटे छोटे से रिजल्ट यहाँ पर कलेक्ट करके आपको दिखा रहा हूँ। आइए जी बेटे, आगे बढ़ने से पहले एक बात मैं आपको बता दूं, मैं स्पोर्ट्स प्रोफेशन से था, मैं स्पोर्ट्स से था, फुटबॉल, स्विमिंग, जिम, तो मेरा टोटली एकदम डिफरेंट फील्ड था। सिर्फ माता पिता की एक इच्छा थी कि भाई हमारा बेटा भी सीए हो। तो बेटे सिर्फ एक आप सोचिए जरा, अगर मैं कर सकता हूं, अगर मैं कर सकता हूं, तो मैं ये समझता हूं कि कोई भी बच्चा कर सकता है। सोचिए जरा, एक कैरियर में आप बहुत आगे बढ़ गए और सडनली आपने एक डिसीजन लिया कि नहीं मेरे माता पिता की चॉइस है, तो आपने एकदम मूवमेंट क्या किया, जीरो से दूसरी तरफ गए। अब आप सोचिए जरा, आपने एकदम सारी चीजें चेंज की। तो बेटा अगर मैं ये काम कर सकता हूं तो मैं समझता हूं कोई भी बच्चा कर सकता है। ठीक है जी, एनीवेज बेटे ये थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस है काफी सारा, आप यूट्यूब चैनल का लिंक भी देख रहे हैं, ठीक है, वहां पर भी काफी सारी वीडियोस डली हुई है,
जो आपको दिखाएंगी कि कितने अच्छे अच्छे पास के रिजल्ट्स बच्चों के आए हुए हैं। उनके इंटरव्यू हमने बहुत अच्छे से उनको रिवार्ड भी किया, 11,000 के हमने चेक उनको दिए हैं। और जो हालांकि ये कोई बड़ी बात नहीं होती, बात होती है कि सिर्फ बच्चे को एक रिवार्ड मिला है, और उस मोमेंट को जो फील करता है ना, जिसको अचीव हुआ है वही फील कर पाएगा। आइए जी, ये कुछ हमारे यहाँ के कुछ सेंटर के फेस टू फेस क्लासेस की और रिजल्ट सेलिब्रेशंस हैं। पहले हमारा अंशु क्लासेस के नाम से था, अंशु क्लासेस, अब हमने सी एजराटी क्लासेस के नाम से है। बेटा रिजल्ट की मैं आपको बताऊं, 93 मार्क्स तक आए हैं बच्चों के, 93 मार्क्स अकाउंट्स में, ठीक है ना, लो में। अब आप ये देखो, पहले छोटा सा एक बात समझना, अगर हम किसी भी चीज को एक सिस्टमेटिक तरीके से चले, बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से, मैं ये कह रहा हूं कि कोई भी काम ऐसा नहीं है इसमें रिजल्ट अगर हमारा नहीं आए। सीए इंस्टीट्यूट तो आप ये समझ लीजिए, मतलब सबसे स्ट्रीमलाइन का प्रोफेशन लेके बैठे हैं, और वो चाहते हैं कि एक अच्छी जनरेशन, एक बहुत ही अच्छी क्वालिफिकेशन बच्चों के अंदर आए। लेकिन बच्चा ना सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज लेके बैठता है। कई बार बेटे एक बड़ा अच्छा रैंक होल्डर हुई थी, जिनको कंपनी में बहुत अच्छा पैकेज में मिला था, लेकिन उनको कंपनी से रिमूव कर दिया गया था। और उसके पीछे सबसे बड़ा कारण था, उन्होंने जो क्लासेस की, उन्होंने सिर्फ थ्योरेटिकल बेसिस क्लासेस, प्रैक्टिकल ओरिएंटेड क्लासेस वो उन्होंने नहीं ली थी। मतलब क्या होता है बेटे, हम लोग अपने यहाँ पर ना क्लासेस के अंदर वही चीज जो हम लोग आपको पढ़ाने में लगाते हैं बेटे, उसी चीज को ना प्रैक्टिकल ओरिएंटेड होकर के पढ़ाते हैं, ताकि बच्चा जब ट्रेनिंग पर जाए, बच्चा जब कहीं पर काम करने के लिए जाए, तो उसको ये ना हो कि प्रैक्टिकली काम करने में दिक्कत आए। वही जो नॉलेज हम लोग क्लास में लिख के करते हैं, क्लास में पढ़ के करते हैं, उसको प्रैक्टिकली अप्लाई कैसे करें, ये भी हम लोग क्लास में सिखाते हैं। ठीक है जी, चलिए तो ये अच्छा, ये हमारी डिटेल है बेटे ऑनलाइन क्लासेस की, जो बच्चे ऑनलाइन क्लासेस में हैं, और ऑनलाइन क्लासेस में जो लोग पढ़ रहे होते हैं, ये हम लोग कैसे क्लास लेते हैं, ये थोड़ा सा वहाँ के कुछ पिक्स हैं बेटे। तो जो बच्चे आज की डेट में ऑनलाइन क्लासेस के लिए सोच रहे हैं, मैं आपको बता दूं, जैसी गवर्नमेंट हमें अलाउ करेगी, हम लोग, क्योंकि भाई गवर्नमेंट के बिना, परमिशन के बिना थोड़ा ना हम कुछ कर सकते हैं, तो गवर्नमेंट की परमिशन जब होगी तो हम लोग बेटे फेस टू फेस में भी उसी बैच को कन्वर्ट कर देंगे। एनीवेज ये बेटे देखो, जैसे ये बच्ची है, ये उदयपुर राजस्थान की, अभी 2-3 बच्चों के तो यहाँ पे बड़े अच्छे अच्छे फोटो वो हमें मिल नहीं रहे थे, क्योंकि हमारा उद्देश्य ये नहीं रहता कि फोटो खींचना, हमारा उद्देश्य बस ये रहता है कि ठीक है, बहुत अच्छा रिजल्ट आया, रिवार्ड रिवार्ड दें, रिवार्ड दें। ठीक है, तो चलिए जी, खैर हम इस बात को यहीं पे खत्म करते हैं बेटा, और आई होप आपको थोड़ा सा सपोर्ट मिला होगा, है ना। तो फिर भी अगर किसी बच्चे को कोई भी डाउट होता है कि सर हम कैसे करें, कहाँ जाए, बेटे आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है ना। दूसरा नंबर मेरा पर्सनल नंबर है, आप पहले नंबर पे व्हाट्सएप कीजिएगा, फिर वहां पर आपको स्टाफ मिल जाएगा, है ना। जरूरत होगी तो मैं वहां पर भी अवेलेबल हूँ, ऐसा नहीं, है ना। ओके देन, बाय बाय।